तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमॉर्टल बुढ़ा आ जाता है, जो उसे अपनी साथ इमॉर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है। और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमॉर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है, जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनने में। तो हमारे एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जो शियाओ लैन होती है वो एनलिन को हवा में उड़ाकर एकेडमी में लेकर आ गई थी। और यहाँ पर एनलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उन दोनों को वहाँ देख ब्रदर चैंग और सीनियर सू काफी ज्यादा खुश होते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स भी इससे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वेजी इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। और अब इसके बाद शियाओ लैन एनलिन से बोलती है कि उसके पंख बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और इस वजह से अब वो उन पर से कंट्रोल खो रही है, जिस वजह से एनलिन नीचे गिरने लगता है। और बेचारा सिर्फ गिरता ही नहीं है, मुंह के बल घिसटता है। लेकिन तभी शियाओ लैन अपनी पूरी ताकत दिखाकर फिर से एनलिन को खड़ा कर देती है और उसे उस बड़ी सी तलवार की ओर ले जाने लगती है जिस पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वहाँ शियाओ लैन की स्ट्रेंथ देखकर ब्रदर चैंग ये समझ जाता है कि इस तरीके से तो वो दोनों यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। और इसी वजह से वो टीचर यूइंग से बोलता है। और तभी टीचर यूइंग को मिंगडुआन टीचर की बात याद आती है कि मेरी जगह इस बार स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर तुम जाओगी और इस बार वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होगा। जिस पर मिस यूइंग पूछती है कि क्या वो खतरा एनलिन से कनेक्ट है, जिस पर मिंगडुआन टीचर हंसते हैं। और अब यहाँ पर मिस यूइंग अपने मैजिक से उस तलवार की ताकत को एक्टिवेट करके सभी बच्चों से बोलती हैं कि अब हम स्पेस में एंटर करने वाले हैं। इसी वजह से सभी बच्चे बैठ जाएं। और वहीं ब्रदर चैंग को एनलिन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और वहाँ नीचे जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए थे वो एनलिन को चीयर करने लगते हैं कि अरे तुम वही हो जिसने ट्रू किंग डार्क नाइट को हराया है और तुम उस तलवार तक भी पहुंच सकते हो। सो अब शियाओ लैन एनलिन को उनके पास लेकर जाने लगती है। और वहाँ एनलिन उन डिसाइपल से बोलता है कि तुम्हें शियाओ लैन से बोलना चाहिए कि वो तेज उड़े। और अब वहाँ शियाओ लैन एनलिन से पूछती है कि अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो क्या हम दोनों को एकेडमी में एक साथ ठहरना होगा। एनलिन बोलता है हाँ शायद। और अब शियाओ लैन बोलती है तब तो हमें उन तक शायद नहीं पहुंचना चाहिए। सो एनलिन बोलता है कि अगर हम उन तक नहीं पहुंचे तो हम क्लास में फेल हो जाएंगे। सो शियाओ लैन बोलती है कि हम उसकी भरपाई करने के लिए कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, तो हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो अब एनलिन पूछता है कि वो लोग कहाँ पर सर्व करेंगे, जिस पर शियाओ लैन शर्माते हुए बताती है कि एग्जाम्पल के लिए मेरे होम टाउन वर्मिलियन बर्ड सेक्ट। और ये सुनकर एनलिन बोलता है कि अरे हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज से पहले मैं किसी भी इतने अच्छे सेक्ट में नहीं गया। इसके बाद एनलिन बोलता है कि शियाओ लैन तो फिर ये डील हुई हमारी। शियाओ लैन बोलती है कि हाँ। और वहाँ आसमान से एकेडमी की ओर देखते हुए शियाओ लैन बोलती है कि ये सब कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। वहीं उन दोनों को वहाँ ठहरा हुआ देख बाकी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या ये दोनों वहाँ नहीं जाने वाले। लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है और दूसरी ओर वो लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वोंग शुआनज़ेन है, जो वहाँ आते ही बोलता है कि मैं भी लेट हो गया। अरे एन, मेरा मतलब जूनियर एंड ग्रेट। और वहाँ वोंग शुआनज़ेन एनलिन से बोलता है कि जब मैंने ये सुना कि तुमने ट्रू किंग डार्क नाइट को हराया है तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, लेकिन बाद में मुझे यकीन हो गया कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। और इसके अलावा मेरे स्पीयर ने भी एक ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर एनलिन वोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और अब वोंग बोलता है कि जूनियर एन, मैं अपना ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा और मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम दोनों को वहाँ तक भेजूंगा। और ये बात सुनकर तो एनलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद एनलिन शियाओ लैन से बोलता है कि अब हम क्लास में फेल नहीं होंगे। और वहाँ वोंग शुआनज़ेन बोलता है कि मैं तुम दोनों को फेल नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके उसे एक चक्री की तरह घुमाकर एक अजीब सी बॉल क्रिएट कर देता है एनलिन और शियाओ लैन के चारों ओर, और वो कनेक्टेड होती है उसके स्पीयर से। और उसके बाद वो अपने भाले को फेंक देता है उस बड़ी सी तलवार की ओर, जिसकी फोर्स की वजह से एनलिन और शियाओ लैन भी उस भाले के साथ उस तलवार की ओर जाने लगते हैं। और इसके बाद शुआनज़ेन का भाला उसके पास आ जाता है और अब शुआनज़ेन रोते हुए एनलिन को अलविदा बोलता है। और वहीं हम एनलिन और शियाओ लैन को देखते हैं जो बस उस तलवार तक पहुंचने ही वाले हैं। वहीं उस तलवार पर बैठे स्टूडेंट्स में से एक बोलता है कि अरे ये पावरफुल प्रेशर तो। सो तभी ब्रदर चैंग उठकर देखता है और वो बोलता है कि ये तो एनलिन और शियाओ लैन है। सो तभी बाकी स्टूडेंट्स भी ये देखने के लिए आते हैं कि वो दोनों इतने ऊपर कैसे आए। लेकिन जो शियाओ लैन और एनलिन होते हैं वो काफी तेजी से उन्हीं की ओर आ रहे थे। और ये देखकर तो वेजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी मिस यूइंग सोचती हैं कि जब उन्होंने टीचर मिंगवान से पूछा था कि अगर मेरी जगह तुम जाओगे तो इससे क्या कुछ बदलेगा। हाँ, सो टीचर मिंगवान बोलते हैं कि देखो ये हेवन ही डिसाइड करता है कि कौन जाएगा, कौन रुकेगा और कौन क्या करेगा।
अब उसकी ये बात सुनकर मिस यूइंग वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी टीचर मिंगवान बोलते हैं कि सिर्फ वही हेवन को हरा सकता है। इसी वजह से तुम्हें कुछ सोचना होगा जिससे सभी बच्चे एक साथ मिल सकें और उसके बाद उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो जीत सकते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में क्योंकि सभी बच्चे एनलिन और शियाओलिन के लिए चिल्ला रहे थे कि हाँ यहाँ जल्दी आओ, सो मिस यूइंग बोलती हैं कि चिल्लाना बंद करो और बस 10 तक गिनती गिनने के बाद ये फ्लाइंग स्वॉर्ड डिवाइनाइजेशन की स्पीड के साथ स्पेस में एंटर करेगी और इसी वजह से वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद मिस यूइंग काउंट करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन तभी ब्रदर चैंग वहाँ पर अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं कि हम एनलिन की मदद करेंगे ताकि उसकी स्पीड बूस्ट हो पाए। उसके बाद ब्रदर चैंग अपनी फॉर्मेशन को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो बाकी के डिसाइपल्स होते हैं वो भी उनको अपनी एनर्जी देकर इसमें ब्रदर चैंग का साथ देते हैं और अब ब्रदर चैंग उस फॉर्मेशन को एनलिन और शियाओलिन की ओर फायर करते हैं, लेकिन उस फ्लाइंग स्वॉर्ड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो फॉर्मेशन उन दोनों तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से शियाओलिन वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेती है। अब क्योंकि इतनी ताकत काफी नहीं थी, सो ब्रदर चैंग बाकी स्टूडेंट से बोलते हैं कि अपना पूरा जोर लगा दो, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपना पूरा जोर लगा देते हैं और यहाँ पर जो मिस यूइंग की काउंटिंग थी वो 4 तक आ चुकी थी और यहाँ पर सीनियर सू अपनी मून लाइट व्हील का इस्तेमाल करती हैं और उसे ब्रदर चैंग की फॉर्मेशन में मिला देती हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन तभी शियाओलिन की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पंख गायब हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। तो एनलिन उसे बचाने के लिए उसकी ओर चला जाता है और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वो दोनों ही इस तरीके से नीचे गिरने लगते हैं और वहीं मिस यूइंग की काउंटिंग 2 पर आ चुकी है और यहाँ ब्रदर चैंग बोलते हैं कि एनलिन हार मत मानो और उसके बाद वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन अब और भी बढ़ने लगती है। लेकिन शियाओलिन और एनलिन अभी भी उससे दूर जा रहे थे। सो तभी एनलिन को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन याद आता है कि लाइटनिंग टेक्निक सभी प्रकार की लाइटनिंग के फॉर्म को कंट्रोल कर सकती है और यहाँ प्रेजेंट में शियाओलिन एनलिन से माफी मांगते हुए बोलती है कि मेरी ही वजह से हम दोनों वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, मुझे माफ कर देना। सो एनलिन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। इसके बाद एनलिन शियाओलिन को अपने करीब खींच लेता है और उसके बाद वो लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एनलिन की जो लाइटनिंग होती है वो उस फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाती। तो तभी वहां पर आ जाता है लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल, जो उस फॉर्मेशन के पास एक टेलीपोर्टेशन क्रैक बना देता है और इस वजह से वो फॉर्मेशन और एनलिन की लाइटनिंग कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद एनलिन शियाओलिन को लेकर उसी फॉर्मेशन के जरिए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और अगले ही पल में वो दोनों आ जाते हैं उसी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर और यहाँ पर मिस यूइंग काउंट करती हैं 1, जिसके बाद उस फ्लाइंग स्वॉर्ड की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो स्वॉर्ड पहुंच जाती है स्पेस में और फ्लाइंग स्वॉर्ड पर पहुंचने के बाद एनलिन एक चैन की सांस लेता है और तभी उसके पास बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स उससे बोलने लगते हैं कि एनलिन कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए और यहाँ पर सभी उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि आखिर तुमने वो लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर लिया। सो एनलिन बोलता है कि अगर तुम सही से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर जो मिस यूइंग होती हैं वो शियाओलिन को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं क्योंकि वो ईयर 1 की ऐसी 3rd डिसाइपल है जो स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल तक पहुंची है और इसके बाद बाकी के डिसाइपल्स शियाओलिन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और दूसरी तरफ वेजी इन सभी से थोड़ा दूर ही रहता है और तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिवाइन बैट आया हुआ था और यहाँ पर देखो ये टाइगर जो तुम्हें दिख रहा है वो डिवाइन बैट को रिपोर्ट देने के लिए आया है कि 3 डीमन किंग्स और 1 लाख स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट्स की आर्मी अपनी अपनी पोजीशन में है। सो डिवाइन बैट बोलता है कि मेरे आदेश का इंतजार करना और उसके बाद एक साथ स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर हमला करके वहाँ पर मौजूद सारे ह्यूमन कल्टिवेटर्स को मार देना। सो ये बीस्ट टाइगर बोलता है कि ठीक है। अब ये डिवाइन बैट उसी वेपन के पास जाकर बोलता है कि मैं हेवनली गॉड को प्रे करता हूँ और तभी अचानक हम देखते हैं कि ये जो भी वेपन होता है वो अपने अंदर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। अब उसके बाद हमें हेवनली स्टार रिवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है जिसमें सभी डिसाइपल्स बैठे हुए थे और वहाँ पर मिस यूइंग एक एनर्जी बॉल बनाकर सभी स्टूडेंट्स को दिखाती हैं कि ये है उनकी डेस्टिनेशन स्टोन ड्रैगन आइसलैंड। और अब दोस्तों डिवाइन बैट हमें बताता है कि स्टोन ड्रैगन आइसलैंड वो जगह है जहाँ पर मेरा बीस्ट क्लैन दाओ के साथ मर्ज होकर एक ट्रू गॉड बना था और इसका मतलब है कि स्टोन ड्रैगन आइसलैंड एंशियंट टाइम से ही मेरे क्लैन की जागीर है। और अब मिस यूइंग बताती हैं कि आज से करीब 10,000 साल पहले इंसानों की सबसे ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन पर्पल स्टार को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके बाद स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट छोड़ दिया गया था
हेवनली एलियंस कई बार स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर गया उस पर्पल स्टार आर्टिफैक्ट की तलाश में, और अब डिवाइन बैट बताता है और उसके बाद जब तक मिलेनियम वॉर ब्रोक आउट नहीं हुई तब तक इंसान और मेरा क्लैन लगातार एक दूसरे के साथ फाइट करते रहे और इस युद्ध की आग हमारे सीने में 10,000 साल से जल रही है। लेकिन तभी यहाँ पर एनलिन मिस यूइंग से पूछता है कि ये स्टोन ड्रैगन आइसलैंड मॉर्टल वर्ल्ड में मौजूद किसी एंशिएंट सिटी की तरह क्यों दिख रहा है, और उस एंशिएंट सिटी ने 2 रिलीजन्स को जन्म दिया और वो दोनों ही रिलीजन्स एक दूसरे के साथ हजारों सालों से फाइट कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपने भगवानों के लिए फाइट की, लेकिन उसके बाद वो पैसों और पावर के लिए फाइट करने लगे और अभी तक बस वो फाइट ही कर रहे हैं। जिस पर मिस यूइंग बोलती हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हेवनली एलियंस ने लड़ाई की शुरुआत की थी उस पर्पल स्टार आर्टिफैक्ट के लिए, लेकिन कई सालों तक उस पर्पल स्टार आर्टिफैक्ट को ढूंढने के बाद भी हेवनली एलियंस को वो नहीं मिला और इसी वजह से हेवनली एलियंस अब लड़ाई का सहारा लेकर बीस्ट क्लैन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और अब डिवाइन बैट बोलता है कि दोनों ही क्लैंस के लिए ये ग्रेट मिलेनियम वॉर एक ऐसी चीज बन गई जिसके ऊपर वो फाइट करना बंद ही नहीं कर सकते। और अब दूसरी तरफ एनलिन मिस यूइंग से पूछता है कि क्या कभी इंसान मिलेनियम वॉर को हारे हैं। उसकी बात सुनकर बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हंसने लगते हैं। सो तभी शियाओलिन बोलती है कि सभी स्टूडेंट्स क्लास पर ध्यान दो, और वो अब एनलिन को बैठा देती है। और यहाँ मिस यूइंग बताती हैं कि 10 मिलेनियम वॉर में से हम 7 बार जीते हैं और 3 बार हम वो वॉर इसीलिए हारे क्योंकि हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो अब एनलिन पूछता है कि आखिर हम युद्ध में क्यों नहीं गए, जिस पर मिस यूइंग बताती हैं क्योंकि उस टाइम पर इंसान दूसरे क्लैन के साथ फाइट कर रहे थे। अब उनकी बात सुनकर एनलिन बोलता है कि यहाँ पर तो लगता है कि हम ही गद्दार हैं, जिस पर मिस यूइंग बोलती हैं कि एक युद्ध में शामिल होने का मतलब है अपनी प्यास बुझाने के लिए जहर पीना। और अब डिवाइन बैट हमें बताता है पिछले 10,000 सालों में स्टोन ड्रैगन आइसलैंड की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं वो हथियाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे मास्टर गायब हुए थे। अब मैं हर एक उस चीज का बदला लेना चाहता हूँ जो मुझसे छीनी गई है। और अब वो अपनी पावर भी इस वेपन को देने लगता है। देखो दोस्तों, मैं तो इसे वेपन ही कहूंगा। और वहीं दूसरी तरफ मिस यूइंग इन डिसाइपल्स को बताती हैं कि मॉर्टल वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी देश हैं जो भगवानों पर विश्वास नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़े और वो आज भी एक साथ एक कम्युनिटी बनकर हैं। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम ये गुण मॉर्टल से सीखो, और यही वो असली कारण है जिसकी वजह से मैं मॉर्टल क्लास पढ़ाती हूँ। लेकिन तभी वेजी बोलता है कि मिस, हम इस मिलेनियम वॉर को नहीं हार सकते, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हर बार इस वॉर को हम इंसान ही जीतें। वहीं दूसरी तरफ डिवाइन बैट बोलता है कि इंसानों का राज अब खत्म होता है, मैं उस पर्पल स्टार आर्टिफैक्ट को ढूंढना चाहता हूँ और इस युद्ध का अंत करना चाहता हूँ। इसी वजह से आप मुझे अपनी पावर दीजिए हेवनली गॉड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वेपन में से अब काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी है और अब ये वेपन डिवाइन बैट से बोलता है कि स्पेशल एक्सेप्टर का इस्तेमाल करके तुम पूरे स्टोन ड्रैगन आइसलैंड को सील कर सकते हो, जो उसी के बनाए हुए स्पेस में कैद हो जाएगा और तुम होगे उस स्पेस के मास्टर। और उसके बाद कौन सी चीज जिएगी और कौन सी चीज मरेगी वो सब तुम तय करोगे। और जैसे ही डिवाइन बैट इस वेपन को छूता है उसे कुछ महसूस होता है और अगले पल में वो काफी ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि अब उसे काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि उस वेपन के अंदर से कितनी ज्यादा पावर निकल रही है। अब दूसरी ओर ब्रदर चैंग मिस यूइंग से पूछते हैं कि आपने हमें अपने साथ हथियार लाने से क्यों मना किया है अगर हम किसी लड़ाई में फंस गए तो, जिस पर मिस यूइंग बोलती हैं कि हम जल्द ही स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी सीनियर सू पूछती हैं कि क्या वहां पर वाईफाई होगा, जिस पर मिस यूइंग बोलती हैं कि ये एक सोशल एक्टिविटी है, आखिर तुम्हें यहाँ पर ऑनलाइन रहने की क्या जरूरत है। सो तभी एनलिन आइडिया देता है कि उन्हें गाना गाना चाहिए। क्लास मॉनिटर भी उसकी बात से एग्री करते हैं और क्लास मॉनिटर सभी बच्चों से भी यही बोलते हैं। अब एनलिन बोलता है कि हम मॉर्टल वर्ल्ड में जो गाना सबसे ज्यादा क्लासिक है उसे गाते हैं। उसके बाद एनलिन 3 तक गिनती गिरने के बाद गाना गाना स्टार्ट कर देता है। सो तभी बेजी बोलता है कि क्या बकवास है, यहाँ जो रिदम है वो बिल्कुल गलत है। अब उनकी ऐसी बातें सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ सीनियर सू अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर खुद गाने सुनने लगती हैं। और तभी मिस यूइंग उस फ्लाइंग शॉट की स्पीड बढ़ाकर तेजी से स्पेस में आगे बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों इसके बाद वो सभी पहुंच जाते हैं एक दूसरे स्पेस में और शायद से ये स्टोन ड्रैगन आइसलैंड है। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं ये जो वेपन होता है वो अचानक ही रिएक्ट करने लगता है, जिससे डिवाइन बैट समझ जाता है कि उसके मेहमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
सभी बीस्ट तैयार हो जाओ, मौत का तांडव शुरू होने वाला है। और डिवाइन बैट की बात सुनकर जितने भी जो बीस्ट होते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद से ये इस वक्त किसी गुफा के अंदर हैं। वहीं हमें शायद से हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम टियान यू को देखते हैं जो अपनी दूसरी सेल्फ के साथ होती है, और वहां पर वो दोनों ही एक सिंगल ब्रश को पकड़े हुए हैं। वहां पर टियान यू बोलती है कि क्या अब हम शुरू करें, जिस पर उसकी दूसरी सेल्फ बोलती है कि हाँ। इसके बाद ना जाने वो दोनों ही सेम ब्रश से क्या करने लगती हैं, लेकिन शायद से ये कोई फॉर्मेशन हो सकती है, तुम लोग खुद ही देख लो। और उसके बाद उनके सामने एक वाटर स्क्रीन क्रिएट हो जाती है, और वहां पर टियान यू अपने मैजिक को अपने ब्रश में डालकर उसे कुछ इस तरीके से कर लेती है कि उस ब्रश के ऊपर का हिस्सा एक एनर्जी बॉल बन जाता है, और अब उसके बाद उस एनर्जी बॉल में से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होने वाला है। तो दोस्तों क्या लगता है, डिवाइन बैट और उसकी पूरी आर्मी क्या हमारे हीरोज को खत्म कर देगी? ये जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। और हाँ, इसका अगला एपिसोड हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा, तो जानने के लिए रेडी रहना। वैसे ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। और इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।